नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है। बीजेपी अलग अलग रणनीति बनाकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत पहले से ही मैदान में उतार चुकी है। रोज नई रणनीति पार्टी बनाती है और उसे लेकर के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप देती है। बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है कि कहीं कोई कमी न रह जाए ताकि वक्त पर उसे पछताना पड़े। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी इसकी तैयारी 2019 से ही शुरू कर दी थी। ये सुनकर आपको आश्चर्य भी हो रहा होगा, लेकिन बीजेपी के काम करने का यही तरीका है। बीजेपी हमेशा यानी 365 दिन चुनावी मूड में रहने वाली पार्टी है और चुनाव को उत्सव की तरह लेती है। एक चुनाव ख़त्म नहीं होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और 2024 की तैयारी में तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और एक छोटे से छोटे पहलू पर अलग से रणनीति बनाकर उसे अमली जामा पहनाने में जुट गई है। अब लाभार्थियों को लेकर के बीजेपी ने एक नई रणनीति बनाई है। लाभार्थी मतलब कि मोदी सरकार के कार्यकाल में यानी दोनों कार्यकाल में जितने लोग केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाए हैं वो पार्टी से कैसे जुड़ें, कैसे वो बीजेपी के वोटर बने, इसे लेकर बीजेपी ने एक मेगा अभियान चलाने की तैयारी कर रखी है और इसको लेकर देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी कर रही है, प्रशिक्षण दे रही है और वो प्रशिक्षण 24 फरवरी तक चलेगा और 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक लाभार्थी संपर्क अभियान बीजेपी चलाएगी। इसके लिए बीजेपी ने संगठन के तौर पर पूरी तैयारी कर ली है और 3 तरह के टीमों का गठन की है, यानी राज्य स्तर पर टीम का गठन, लोकसभा के स्तर पर टीम का गठन और मंडल स्तर पर टीम का गठन। बीजेपी ने बाकायदा इसके लिए चिट्ठी जारी कर अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पूरी जानकारी दी है और उन्हें बताया है कि किस तरीके से इस लाभार्थी जनसंपर्क अभियान को उन्हें चलाना है और इसके लिए 25 लाख कार्यकर्ताओं का चयन बीजेपी ने की है, क्योंकि 6 करोड़ लाभार्थी परिवार तक बीजेपी ने पहुंचने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए पूरी तैयारी बीजेपी ने की है। और जो 3 तरह की टीमें बीजेपी ने बनाई हैं उस सब में 1 संयोजक और 2 सहसंयोजक और उसमें 1 महिला को रखना अनिवार्य कर दिया है, ताकि जब संपर्क करने के लिए कार्यकर्ता अगर लाभार्थी के घर पहुंचे और महिला लाभार्थी है तो उसके साथ उसके आंगन में बैठकर, उसके घर में बैठकर मोदी सरकार के कामकाज को बता सके, किस तरह मोदी सरकार आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, उन्हें किस तरह लाभ पहुंचाई है और आगे भी पहुंचाएगी, इसकी जानकारी उसे दिया जा सके। आप देखें कि 25 लाख कार्यकर्ताओं की टोली बीजेपी ने बनाई है और इसके लिए 17 केंद्रीय नेताओं की एक अलग से मंडली है। ये 17 केंद्रीय नेता ऐसे हैं जो सभी प्रदेशों के साथ समन्वय स्थापित करेंगे। जो मंडल स्तर पर, जिले के स्तर पर और लोकसभा के स्तर पर जो टीमें बनाई जाएंगी उन सबकी ये देखरेख करेंगे और उसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व तक वो पहुंचाएंगे। जो चिट्ठी है उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया है कि प्रदेश स्तर पर जो अभियान चलेगा, जो टीम बनाई गई है उसमें 1 संयोजक और 3 सह संयोजक बनाए गए हैं और वो जो 3 सह संयोजक है उसमें 1 महिला को रखा गया है और वो फिर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे कि गांव-गांव तक, घर-घर तक बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच सके और इसके लिए साहित्य का निर्माण भी कराया गया है। कई तरह के साहित्य भी छापे गए हैं, स्टिकर भी बनाए गए हैं जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। उस स्टिकर के साथ, पंफलेट के साथ, ब्रोशर के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता 6 करोड़ परिवारों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और समयावधि जैसा मैंने पहले बताया कि 25 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक पार्टी ने तय कर रखा है। इसमें प्रत्येक कार्यकर्ता को 20 से लेकर के 40 लाभार्थी परिवार तक पहुंचने की जिम्मेदारी दी गई है और इसके लिए एक टीम में 6 कार्यकर्ता यानी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं वो 6 कार्यकर्ताओं की टोली पार्टी ने बनाई है, ताकि सभी घरों तक पहुँच करके मोदी सरकार के कामकाज को वो प्रत्यक्ष तौर पर, सीधे तौर पर पहुंचा सके, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन न रहे और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, यानी लाभार्थियों तक जानकारी पहुंचे कि मोदी सरकार की ये योजना है। क्योंकि पार्टी ये मानकर चल रही है कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां मोदी सरकार की योजना को भी राज्य सरकारें अपना बताकर लोगों तक पहुंचाई हैं। तो इस गलतफहमी को पार्टी दूर करना चाहती है ताकि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले स्थिति साफ हो जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
इस देश के गरीब लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए, कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए क्या किया है। इसके लिए ये लाभार्थी संपर्क अभियान पार्टी चलाने जा रही है और जो एक मेगा अभियान है और एक जंबो टीम पार्टी ने तैयार की है। और कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे मंडल हैं और लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पे प्रशिक्षण का काम पूर्ण हो चुका है और कुछ राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल हो गए, केरल, तमिलनाडु में प्रशिक्षण अभी चल रहे हैं जो 24 मार्च तक समाप्त कर लिए जाएंगे। उसके बाद पूरी ताकत से बीजेपी मैदान में उतर जाएगी और 6 करोड़ लाभार्थी परिवार, बीजेपी मानकर चल रही है कि अगर एक परिवार में 5 लोग भी हैं तो उसको अगर 5 से गुणा कर दिया जाए तो 30 करोड़ लोग हो गए। तो इतने लोगों को टारगेट कर बीजेपी चल रही है कि उसे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पार्टी से सीधे तौर पर जोड़ लिया जाए, ताकि लोकसभा चुनाव में न सिर्फ रास्ता साफ हो बल्कि पूरे देश में बीजेपी का केसरिया झंडा लहरा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।